हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का। ठीक है, क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करेंगे टर्म वन पे। जो सीबीएसई बोर्ड का टर्म वन होना है, क्यों इंपॉर्टेंट है टर्म वन? टर्म टू से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन कब आई? जब हम बहुत ज्यादा डीप पढ़ेंगे और तभी हम उस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को क्रैक करेंगे और अपने मार्क्स अपना 100% देकर 100% मार्क अचीव करेंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टार्ट करेंगे हम आज? नेशनल इनकम, जो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? नेशनल इनकम। बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे। तो सबसे पहले हम इसका समझेंगे इंट्रोडक्शन। क्या समझेंगे? इंट्रोडक्शन समझेंगे भाई। धीरे धीरे काफी सारी चीजें समझनी है। सबसे पहले स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, अब स्टॉक और फ्लो की मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में बताऊंगा। फिर जब आपको नोट्स मिलेंगे मेरे, ठीक है, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। पहले कंटेंट तो क्लियर हो ना, तभी तो बता पाएंगे। स्टॉक का मतलब क्या होता है भाई? मैं हल्दीराम के पास गया, उसके बाद जो नमकीन वगैरह बची है वो स्टॉक है। ठीक है, मैं कपड़े की दुकान पे गया, उस पर जो जीन शर्ट ट्राउजर पड़ी है वो उसके पास स्टॉक है। ठीक है, उनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी भाई। 1 लाख का माल पड़ा है, 2 लाख का माल पड़ा है। तो स्टॉक क्या होता है? जो फिनिश गुड का वैल्यू होती है। किसकी होती है? फिनिश गुड्स की जो वैल्यू की गई है हमने एक टाइम पे, जो की फिनिश गुड्स की जो एक टाइम पे हमने क्या की, वैल्यू की। भाई मेरे पास इतना स्टॉक है। वो टाइम कोई भी हो सकता है, 2 महीने बाद कर लो, 3 महीने बाद कर लो, 4 महीने बाद कर लो। तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोला जाएगा? उस टाइम पे हमारे पास इतना स्टॉक है। ठीक है, अब स्टॉक को हम कभी भी सेल कर सकते हैं क्योंकि फिनिश गुड में ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। और फ्लो क्या है? सेल। फ्लो क्या है? सेल। जो हमने फाइनेंशियल ईयर में क्या की, फाइनेंशियल ईयर के अंदर की, उसको सेल बोल देंगे भाई। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए का, मैंने नई दुकान ओपन करी है, पहले महीने मैंने 3 लाख रुपए की सेल कर दी। अब मेरे पास स्टॉक कितना बच जाएगा? 7 लाख रुपए का। तो फ्लो कितना हो गया? 3 लाख रुपए का हो गया पहले मंथ। फिर नेक्स्ट मंथ भी सेल होगी, फिर मैं और प्रोडक्ट बाय करूंगा, स्टॉक भी बढ़ेगा, फिर सेल भी बढ़ेगी। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। बट जो और पूरे साल की जो सेल आएगी, जैसे पहले महीने 3 लाख आई, सपोज करो एवरी मंथ 3 ही आई। ठीक है, तो हमारी कितनी होगी? 36 लाख। तो यानी फ्लो कितना हो गया? 36 लाख रुपीज का। क्लियर है? अच्छे से कोई डाउट तो नहीं? किसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते। बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है वाटर टैंक का। इस वाटर टैंक को हम कितने लीटर का मान लेते हैं? 500 लीटर। ये तो हो गया मेरे पास स्टॉक। अब यहां से पानी निकलेगा। ठीक है, अब मैं मैक्सिमम कितना पानी यूज कर सकता हूँ? 500 लीटर मैक्सिमम यूसेज है ये। बट क्या स्टॉक सारा सेल हो जाता है एक दिन में? नहीं सर, कभी नहीं होता। कितना? कि मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, बट कितना यूज होगा? या तो 200 लीटर, 300 लीटर, 400 लीटर, ऐसे। तो मैंने 10 लाख का स्टॉक लाया, 10 लाख की थोड़ी सेल हो जाएगी। तो ऐसे पानी भर गया मेरा 500 लीटर, तो 500 का थोड़ी फ्लो हो जाएगा, कम होगा। 500 तो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट है। ये था स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या समझना है? हमें समझना है इसके बाद स्टॉक एंड फ्लो से पहले 4 सेक्टर समझने हैं हमारी अपनी इकोनॉमी में। कितने सेक्टर समझने? 4 सेक्टर समझने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को समझने के लिए। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड सेक्टर है प्रोडक्शन सेक्टर। इस सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं और फर्म भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है गवर्नमेंट सेक्टर। जब इन 3 सेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। कौन सी इकोनॉमी होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि अभी हम खाली अपने कंट्री के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं। कंट्री के अंदर अंदर की बात हो रही है। इसके बाद जैसे इसमें और लास्ट
चौथा सेक्टर ऐड हो जाता है जिसका नाम क्या है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। यानी अब वर्ल्ड से क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फिर हमारी इकोनॉमी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओपन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक तो एक्सपोर्ट करते हैं इसमें, सेकंड क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, थर्ड चीज क्या करते हैं, एंटरपोर्ट। ये एंटरपोर्ट के, एंटरपोर्ट का मतलब है सपोज तो हमने बांग्लादेश से कुछ मंगाया और श्रीलंका में सेल कर दिया, ठीक है, या फिर कोई और अदर कंट्री में सेल कर दो। एंटरपोर्ट का मतलब है एक कंट्री से इंपोर्ट करो और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, और हमें पढ़ना क्या है भाई, हमें खाली स्टार्टिंग के दो सेक्टर पढ़ने, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर पढ़ना और दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर पढ़ना है। ये जो हमारे थर्ड और फोर्थ सेक्टर है आउट ऑफ कोर्स है, इसको हम कब पढ़ेंगे, इसको हम ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जल्दी से आगे से स्टार्ट करते हुए इसमें हम जल्दी से स्टार्ट करते हुए इसके बाद फ्लो समझ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रियल फ्लो। रियल फ्लो में हमें क्या पढ़ना है भाई, दो सेक्टर के बीच की बात होगी, प्रोडक्शन सेक्टर सेकंड हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, भाई प्रोडक्शन सेक्टर में सारे कौन काम करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के ही पर्सन काम करते। डिमांड क्या है कि जैसी भाई डिमांड होगी, यानी प्रोडक्शन सेक्टर जैसा डिमांड करेगा, जरूरी नहीं है हाउस होल्ड सेक्टर वैसे ही दे। यानी हाउस होल्ड सेक्टर जिस चीज के लिए कैपेबल होगा वो वैसे ही वहां पे अपनी सर्विसेज देगा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, फैक्टर सर्विस। क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस यानी जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है तो वो लैंड दे देगा, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या देगा हाउस होल्ड सेक्टर को, प्रोडक्शन सेक्टर देगा गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। भाई यही देगा, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी वो वैसे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा रियल फ्लो। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनी फ्लो। किसकी बात होगी अब, मनी की, यानी पैसे की बात होगी भाई, रोकड़े की। ठीक है, तो प्रोडक्शन सेक्टर, सेकंड है मेरे पास हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, पेमेंट करेगा, किसकी पेमेंट करेगा, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विस, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विस क्या है भाई, जिसने लैंड दिया उसको रेंट मिल जाएगा, जिसने लेबर की तरह काम किया वेजेस मिल जाएगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। पर यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, उन्होंने क्या यूज की, गुड्स एंड सर्विस, तो क्या कर देगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये था हमारा मनी फ्लो। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, सर्कुलर फ्लो। क्या पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्शन सेक्टर, उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर,
प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर की बात होगी। किसकी बात होगी? प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर की बात होगी। यानी ये सेक्टर सर्कुलर फ्लो किसको मिलके बनता है? रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दी थी इसे? फैक्टर सर्विसेज। प्रोडक्शन सेक्टर ने इसको क्या दिया था? गुड्स एंड सर्विसेज दी थी भाई। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या कर दी थी? पेमेंट कर दी थी। किसकी पेमेंट? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और फैक्टर सर्विस लेने के बाद प्रोडक्शन सेक्टर ने भी क्या कर दी थी? पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो। अब ये जो सर्कुलर फ्लो है ये विदाउट फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, पहले इसको बना लेना, फिर विद फाइनेंशियल मार्केट बना लेना। विद फाइनेंशियल मार्केट वाले में क्या होगा? बीच में आ जाएगा भाई फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो सभी सेविंग कहां करते हैं? अपनी बैंकों में। तो यहां से सेविंग कहां जा रही है? बैंक में, हाउस होल्ड सेक्टर की। और ये क्या दे देता है? लोन दे देता है भाई, तो बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग का मतलब लोन हो गया। ये हो गया हमारे पास विद फाइनेंशियल मार्केट। आपको इस वीडियो से सब कुछ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब नोट्स की जो बच्चा हमारी वीडियो देखेगा नोट्स खाली उसे ही मिलेंगे, सबको नोट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारी वीडियो देखो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हमें मैसेज कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।